So first of all, you need to log in on your AWS console account once, okay? And after the login, you will get this kind of the page. So here you can see different kind of the services. If you want to use anything, any service which is related to the compute, click on this one. If you want to use any service which is related to the database, then click on this one. Here you will get the sub services, okay? Otherwise, easily you can type the service name here, and then directly it will redirect you on the tab, right? और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ वर्जीनिया. इफ यू वांट टू चेंज द रीजन, देन click on this icon, and here you can select in which region you want to deploy your server, right? And this is your account settings one. So here you can see the account ID is there, account number, organization is there. So different kind of the option is there. So right now what is my requirement? I want to launch EC2. Okay, so simply यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ EC2 टाइप करो, then you will get this services EC2 image builder, recycle bin, Amazon inspector. हमें कहाँ जाना, EC2 पे जाना. EC2 पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डैशबोर्ड मिलेगा. ओके, सो क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड. सिंपली है, इस पर क्लिक करो डैशबोर्ड पर. जैसे क्लिक करोगे ये तुमको EC2 के डैशबोर्ड पर लेके आ जाएगा. और यहाँ पर देखो इस कॉर्नर पे सारे EC2 रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे. और ये क्या है, ये तुम्हारा डैशबोर्ड है. यहाँ पे देखो तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक हाउ मैनी इंस्टांस रनिंग. सो राइट नाउ इट्स शोइंग 0. अभी मतलब कोई भी एक्टिव नहीं है ना, इसलिए ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. अगर कोई भी एक्टिव होता या रनिंग में होता तो यहाँ पे दिखाता 1 और 2 और एनी अदर नंबर. इलास्टिक आईपी, अभी मेरे पास कोई इलास्टिक आईपी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है. लोड बैलेंसर 0, स्नैपशॉट इज 0, ऑटो स्केलिंग 0, इंस्टांसेस 0, प्लेसमेंट ग्रुप 0, वॉल्यूम 0, डेडिकेटेड होस्ट 0, की पेयर 7 और सिक्योरिटी ग्रुप 30. देखो इस की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप को छोड़कर यहाँ पर सभी चीज़ें पेड होती हैं. ठीक है, अगर तुम्हारा फ्री टायर लिमिट ओवर हो गया या फिर ख़त्म हो गया पूरा, तो फिर तुमको पे करना होगा. ठीक है, लेकिन की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप का कोई भी पैसा नहीं होता है. तो ये इसमें तुम चाहो जितने चाहो उतने की पेयर बना सकते हो. ठीक है, की पेयर क्या होता है मैंने बताया. विद द हेल्प ऑफ की पेयर यू आर एबल टू परफॉर्म द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बिटवीन योर लैपटॉप टू योर सर्वर साइड. एंड सिक्योरिटी ग्रुप इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ अ फायरवॉल. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू आर एबल टू डिफाइन द अलाउ और डिनाई ट्रैफिक. ठीक है, इतना समझ में आया. अब यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, लॉन्च इंस्टांस. सो अगर आपको कोई भी सर्वर लॉन्च करना है, इफ यू वांट टू लॉन्च एनी काइंड ऑफ द EC2, then click on this button. So I am going to click on this one, launch instance, and then see this is a instance launch page. So first of all you need to type a server name. ठीक है, सर्वर का नाम देंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. लाइक मैंने दिया यहाँ पे क्या, माई सर्वर. कुछ भी दे सकते हो, तुम अपना नाम भी देना चाहो दे सकते हो. ठीक है, या किसी का भी दे दो जो तुमको अच्छा लगता हो, उसका दे दो. उसको बता दो देखो मैंने तुम्हारे नाम से सर्वर बनाया आज. अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एप्लीकेशन एंड द OS इमेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम AMI. ओके, सो इट मीन्स ये हमारा क्या है, मार्केट प्लेस है. यहाँ पर हमें देखो क्विक स्टार्ट में ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. कौन कौन से, Amazon Linux, मैक, उबंटू, विंडोज़, रेड हैट, सूजे एंड डेबियन. ठीक है, इसके अलावा कुछ और यूज़ करना, मान लो तुमको ये नहीं यूज़ करना है तो तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, ब्राउज मोर AMI. ये तुमको कहाँ लेके जाएगा, मार्केट प्लेस पर. ठीक, ये तो तुमको कुछ टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो सजेस्ट कर रहा है. अगर तुम चाहो नहीं ये यूज़ नहीं करने हैं तो फिर यहाँ चले जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लॉन्च करना चाहता हूँ, लाइनेक्स. अब लाइनेक्स में भी देखो यहाँ पे 2 हैं, एक है Amazon लाइनेक्स और दूसरा है रेड हैट. सो रेड हैट कैसे लॉन्च करना, उसको कैसे प्रोसेस है वो बाद में बताऊंगा. पहले Amazon लाइनेक्स बताता हूँ. ठीक है, सिंपल Amazon लाइनेक्स को सिलेक्ट करो, नीचे आओ, देखो क्या दिखा रहा है, ये जरूर देख लेना, अदरवाइज यू विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम द AWS साइट. अगर गिफ्ट चाहते हो तो इसको चेंज कर देना, अगर नहीं चाहते हो तो याद रखना कि यहाँ पर हमेशा क्या दिखाई दे, फ्री टायर. ओके, फ्री टायर एलिजिबल होगा तो ईजिली कोई भी बिल जनरेट नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आओ, तो ये दिखा रहा है कौन सा EMI है, ये तुम्हारा EMI नंबर है जो तुम
ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो ना, उसके लिए जो एमआई नंबर है वो क्या है, वो ये है। आर्किटेक्चर कैसा 64 बिट का है, तो हमारा जो प्रोसेसर होगा वो कौन सा आर्किटेक्चर सपोर्ट कर रहा है, 6486। ओके, इंस्टांस टाइप पे आओ, देखो हमारा कौन सा फैमिली है, T2.micro। This one is also eligible for the free tier. If you want to change, then click on here and see. You can go with the T2.nano, you can go with the T2.small. But if you change this one, so you need to pay. Okay. So right now, for the free tier eligible, only one kind of the family is available. That is the T2.micro. Okay. So remember T2.micro लेना है हमें, ठीक। देन की पेयर, इन दिस वन यू नीड टू क्रिएट अ की पेयर। अगर पहले से कोई बना रखा है तो यहाँ क्लिक करोगे ना तो लिस्ट आ जाएगी, देखो मैंने इतने सारे बना रखे हैं पहले से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नया की पेयर बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग को पता नहीं चलेगा कैसे बनेगा। सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन, क्रिएट अ न्यू की पेयर। जब तक ये की नहीं होगा ना तब तक कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे घर में ताला लगाते हो ना तो चाबी चाहिए, बिना चाबी के खुलेगा नहीं। वैसे यहाँ पे भी अगर आपके पास की नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लिक ऑन द की पेयर, देन सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ कोई भी नाम दे दो, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया ABC, ठीक। कुछ नहीं चेंज करना, बाय डिफॉल्ट RSA रखना है, .pem को रखना है क्योंकि SSH के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और अगर पुट्टी यूज़ करते हो, पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है, विद द हेल्प ऑफ पुट्टी यू कैन कनेक्ट विथ योर लाइनक्स इंस्टांस। ओके, सो वहाँ के लिए हमें क्या चाहिए, .ppk चाहिए। अदरवाइज पेम को भी कन्वर्ट कर सकते हो PPK में। तो अभी हम क्या करते हैं, पेम को डाउनलोड करते हैं, .pem, और क्रिएट अ की पेयर। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, इट विल ऑटोमेटिक डाउनलोडेड ऑन योर सिस्टम। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गई, ठीक है, अपने आप चली गई, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप से होगी। की का नाम क्या है, ABC। अभी और स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पे देखो आ रहा सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना है कि विच काइंड, तुमको ये बताना पड़ेगा क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है। देखो क्या कह रहा है, अलाउ एसएस ट्रैफिक। अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको SSH अलाउ करना होगा। अगर नहीं करोगे तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अलाउ करो। HTTPS और HTTP ट्रैफिक, अगर तुम इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हो या फिर सपोज तुम चाहते हो कि तुम्हारा सर्वर रिस्पॉन्ड करे जब भी कोई HTTP का पैकेट आता है या फिर कोई HTTPS का पैकेट आता है, तो तुम्हारा सर्वर रिस्पॉन्ड करे, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। अगर कोई वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हो सो यू मस्ट बी allow these two protocol, otherwise you will not able to access a website which you deploy on the server। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई वेबसाइट तो बनाने जा नहीं रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, सिर्फ SSH करूँगा, ठीक है। अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 GB मिला। मैंने बताया था अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें कितना मिलेगा, 8 GB, लेकिन यू आर एलिजिबल टू यूज अप टू 30 GB। ओके, सो 30 GB तक का स्पेस तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट लाइनक्स है इसलिए 8 GB मिल रहा है। अगर यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो ये हमें कितना देता है, 30 GB दे देता। सो ओके, सो 8 GB इज सफिशिएंट फॉर द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो नो नीड टू चेंज। एंड दिस partition is known as a root volume। okay, remember this one, it is a root volume with non encrypted। okay, it's a not a encrypted root volume, or you can say it's a primary partition which contain your operating system data। okay, and then see, so this is a limit in your free tier। in your first year include 750 hours of T2.micro or T3.micro in the region in which T2.micro is not available। इसका मतलब क्या हुआ कि आप T2.micro यूज़ कर सकते हो और T3.micro भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ऐसा कोई रीजन पे है जहाँ पे आप सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो और वो रीजन आपको T2.micro प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इन द प्लेस ऑफ T2.micro यू कैन यूज T3.micro। सो उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, वो भी आपके लिए क्या होगा, फ्री होगा, लेकिन वो रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा इन विच रीजन यू वांट टू डिप्लॉय। बाकी स्टोरेज के लिए लिखा हुआ कितना इनपुट आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, वो दे दिया उसने। एंड देन सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टांस बटन। ओके, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर क्लिक कर दो।
जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो एक प्रोसेस चल के आएगा, लॉन्चिंग इंस्टांस, creating the security group, launch initiation start, and you will get this message. क्या कह रहा है, सक्सेसफुली लॉन्च, और ये क्या है, इंस्टांस आईडी. सो सिंपली क्लिक ऑन दिस इंस्टांस आईडी नंबर and it will redirect you on the EC2 instance page. See, loading the instance. No, see, so this is my server name which I gave. This is the instance ID. Instance state is pending, so you need to wait to change the state from pending to available. What is the instance type? T2.micro. Status check is what? Initializing. सो यहाँ पे भी आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज द स्टेटस विल चेंज फ्रॉम इनिशलाइजिंग टू एक्टिव. ओके, ग्रीन सिग्नल आएगा. वंस यू गेट द ग्रीन वन, सो इट मीन्स योर सर्वर इज रेडी. अलार्म, कोई भी अलार्म हमने नहीं लगाया इसलिए नो अलार्म. अवेलेबिलिटी जोन क्या है, कहाँ पे हमने डिप्लॉय किया, यूएस ईस्ट 1D. और उसके बाद क्या दिखा रहा है, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस. ठीक है, ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है. और विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर सर्वर. और भी डिटेल अगर जानना है तो क्या करोगे, सिंपल ये चेकबॉक्स है ना, इस पर क्लिक कर दो. यहाँ देखो नीचे डिटेल आ गई. ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया, प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया, पब्लिक IPv4 DNS हो गया. ठीक है, डिटेल यहाँ से मिलेगा. सिक्योरिटी यहाँ से चेक कर सकते हो, नेटवर्किंग, स्टोरेज, स्टेटस चेक, मॉनिटरिंग एंड द टैग इज ऑल्सो देयर. राइट, सो you need to just click on this checkbox and then after you will get all the details which is related to your server. Right, so I'm going to refresh this one and check the state or the status is changed or not. So click on this icon. This one is the refresh. Okay, so now see, state is changed, right, pending to running, and but this one is also going on. Initializing process is going on, so it will take around 1 minute time, and after that this status is also changed from initializing to active. Again I'm going to refresh. It's taking time. One more thing, if you want to see, if you are using the Amazon Linux, so we have two options. So one is by using the browser you can connect with your server, or by using the third party software. Okay, or you can say by using the SSH software. Okay, so I'm going to tell you both one. So first of all, again refresh this one and check. Again it's showing the initializing. So till then you need to download a software. So what you need to do, just copy the public IP address and then you need to install this software, that is a Mobile Stream. This is a Mobile Stream software. With the help of this one, easily you can connect with your AWS Linux servers. Okay, so here you need to go on this button, session button. Okay, click on this session and then it will ask you what kind of the session you want to establish, SSH, Telnet, RSH, or different options there. I want to use SSH. Okay, secure set. So here you need to paste your remote host. Remote host means server public IP address. Okay, paste the public IP address. Then a specific username. So whenever you want to connect with your server, so here you need to type a user, that this is a by default user and this user is created by the AWS site. Okay, so type here EC2-user. Without this one you are not able to connect with your server. And then go to the advanced SSH settings. Okay, paste the IP address, define the username, and then go to the advanced SSH settings, and here you will get the private key. So click on this use private key, and here you will get the browse button. Okay, click on browse button and select the file which you downloaded. So this one is the ABC. Okay, so जो फाइल डाउनलोड करी थी ना उसी की लोकेशन यहाँ पर देनी होगी, एंड देन क्लिक ऑन द ओके. इफ योर सर्वर इज ready to use, then you will get this message. See, so EC2, then this is my public IP address, and this one is the Amazon Linux 2023. Okay, and if you get this message EC2-user @ IP, this one, so it means
you are successfully connected with your server. Okay, you can check the IP is what 172.31.20.210. Okay, now check on the server side, it's same or not. See the same IP address, the private IP address. So if you get this message, it means it's successfully connected. So this is the first method to connect with your server by using the MobiXstream. So you need to download this software, MobiXstream Personal Edition. Okay, it's a free software and you simply download. It's around 20 to 25 MB software. Just download and install, and after that easily you can connect with your Linux servers. Okay, so this one is the first method. Now I'm going to tell you the second method. So second method is what? Simply you need to open your browser and refresh this one and check the status change again or not. Now see, 2x2 check pass. If you get 2x2 check pass, it means your server is ready and successfully you launch and now you can use. अब अभी क्या करना है, सेकेंड मेथड यूज करना है कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन सेकेंड मेथड तभी काम करेगा जब आपके पास Amazon Linux हो. If you have any another Linux version like Ubuntu, SUSE or RHEL, Red Hat Linux, then this method will not work. Okay, ये कब काम करेगा? जब आपके पास Amazon Linux होगा. अगर Amazon Linux के अलावा कोई और हुआ, अगर तुमने Red Hat इंस्टॉल कर दिया या CentOS इंस्टॉल कर दिया, तो वो काम नहीं करेगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहला वाला मेथड जो मैंने बताया ना, वही यूज़ करना होगा. ओके, सो अभी मेरे पास क्या है, Amazon Linux है ना, तो मैं सेकंड मेथड पे जा सकता हूँ. सेकंड मेथड क्या है? सिंपली क्लिक करो और यहाँ देखो लिख के आ रहा होगा ना, कनेक्ट पे क्लिक करो and then go to the EC2 instance connect. अब यहाँ पे देखो वही नाम लिया हो ना, अपने आप देखो इसने ले लिया EC2-user. मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल यहाँ पे क्या क्लिक करोगे? कनेक्ट. जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन होगा और ब्राउजर के थ्रू तुम उसको एक्सेस कर लोगे. ये देखो कनेक्ट हो गया ये भी. यहाँ पे it's depending on your internet speed also. Okay, now see Amazon Linux, वही सेम मैसेज आया, Amazon Linux 2023 and then EC2-user and then your private IP address. Successfully connect हो गया. And now you can run the command. If you know the Linux, then you can type the command like I want to create a directory. So type here mkdir space jk, so it will create the directory. Okay, if you know the Linux command, so easily you can work. और यहाँ पे जो भी कमांड चलाओगे वो डायरेक्ट सर्वर के एंड पे परफॉर्म करेगा, सर्वर के एंड पे वो काम करेगा जाके. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. सो हमारे पास दो मेथड है, इजली यू कैन यूज बोथ वन. One more important thing, once your task is completed, okay, like suppose my work is done, so what you need to do, you need to terminate your server, otherwise you will get a gift from the AWS side. So क्या करना होगा उसके लिए? EC2 डैशबोर्ड पे जाओ, फिर से रनिंग इंस्टांस पे जाओ. अभी देखो ये क्या दिखा रहा है? वन रनिंग इंस्टांस दिखा रहा है. एक मिनट, आई एम गोइंग टू बैक. सी अभी देखो क्या दिखा रहा है? वन एक्टिव ना. यहाँ क्या दिखा रहा है? वन. यहाँ क्या दिखा रहा है? वन, है ना, ये एक्टिव हो गया. तो हमें क्या करना है? इसको हटाना है. क्लिक ऑन दिस वन. जैसे सारा काम पूरा हो जाएगा उसको क्या करोगे? सिलेक्ट दिस वन एंड देन गो टू द इंस्टांस स्टेट. तो यहाँ पे देखो स्टॉप है, स्टार्ट है, रिबूट है, हाइबरनेट है और टर्मिनेट है. ठीक है, स्टॉप मीन्स इफ यू वांट टू स्टॉप एनी इंस्टांस, स्टार्ट मीन्स इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू वांट टू रीस्टार्ट देन गो, इफ यू वांट टू इनेबल द हाइबरनेट देन गो ऑन दिस वन. और अगर पूरा डिलीट करना है, यू वांट टू टर्मिनेट और डिलीट ईच एंड एवरीथिंग, ओके, देन गो ऑन दिस वन. अब यहाँ पे क्या हम लोग क्या करते हैं? फ्री टायर पे काम करते हैं. तो जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, अब हमें पता है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको टर्मिनेट कर देंगे. सो हियर यू नीड टू terminate instance, click on this one and then terminate. देखो successfully terminated लिख के आ गया. If you get this kind of the message, it means your server is successfully terminating. And here you can see the state is changed from active to shutting down. Okay, so it means it is going to terminate or it is going to shut down, right? And again if you go to the EC2 dashboard,
so it will show you the 1 1 1. Okay, so don't worry, it is not active. So after 1 or 2 minutes you need to refresh this one, and then you can check it will 0. See, the 0 is there. Okay, the process is termination process is going on, that's why it's showing the 1 is, but you can see the instance running is 0 and the volume is also 0. Okay, again if you refresh, so maybe instances will 0. Okay, so it will automatic change. Okay, don't worry, you will not get the any kind of the bill, because the time from your end termination process is already executed. Okay, so you will not get any kind of the bill. So this is a simple process to launch the Amazon Linux and connectivity method. Got it? I hope it is clear to everyone. कोई दिक्कत नहीं होगी ना?